जी सबको जय मसीह की जी। मेरा नाम ललित है और मैं हैदराबाद से हूँ। एंड सबको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग ने मुझे प्रार्थना में आपके याद किया है और प्रार्थना करते हो मेरे घर परिवार के लिए। एंड सबको बहुत बहुत शुक्रिया। इस रविवार का दिन सभी को अच्छा बहुत बहुत आशीषित दे प्रभु। हर एक दिन प्रभु हमें आशीषित देना चाहता है, हर एक दिन प्रभु हमें ब्लेस करना चाहता है, हर एक दिन प्रभु हमें ब्लेसड रहते हुए देखना चाहता है, हर एक दिन प्रभु हमें खुश रहते हुए देखना चाहता है। वो शौक में रहते हुए नहीं देखना चाहता है, बट प्रभु हमें खुशी से देखना चाहता है क्योंकि प्रभु ने हमें बनाया है, उसकी इमेज में बनाया है, उसकी लाइकनेस में बनाया प्रभु ने हमें। क्या प्रभु हमें खुशी देखना चाहता है, हमेशा हमें आनंद देखना चाहता है और वे हमें इतना आशीषित किया है और करते रहेगा हमेशा कि उसने हमें बनाया है, हमें उसने हमें हाथों की रेखाओं में रचा है उसने हमें, और उसने हमें रॉयल प्रीस्टहुड बनाया है हमें प्रभु ने सब कुछ दिया है हमें जीवन में। हमें हर रोज़ वो सांसें देता है, हमें पैंडमिक महामारी से बचा के रखा है हमें। कई लोग तो थे चले गए जब विश्वास ना था प्रभु के ऊपर, और विश्वास भी था, बट कई लोग जो प्रभु पर विश्वास करते हैं वो आज भी जिंदा है। जैसे मैं हूँ, प्रभु पर मेरा पूरा विश्वास है मेरा, और मैं ज़िंदा हूँ। मैं एकदम किसी प्रभु ने कभी मुझे या मेरे परिवार को कभी हॉस्पिटल का भी रास्ता भी नहीं दिखाया हमको कभी, और वो हमको ज़िंदा रखा। वो कैसे भी किसी भी चीज़ से, किसी भी हर महामारी से ज़िंदा रखा। उसका वचन है, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, और वचनों द्वारा वो ज़िंदा रखा क्योंकि प्रभु वचनों द्वारा हमसे बात करता है, हमसे एकदम उसे शब्द द्वारा बात करता है। जैसे वर्ड कहता है आदि में शब्द था और शब्द परमेश्वर के पास था और शब्द ही परमेश्वर था, और शब्द से ही उसने बात करके हमें ज़िंदा किया। उसने हमें एक शब्द कहा जब लाजरस मर गया था, उसको 4 दिन हो गए थे, वो ग्रेव में था, बट प्रभु यीशु मसीह ने कहा लाजरस तू बाहर आ जा, शब्द से कहा, और लाजरस ग्रेव में से बाहर आ गया और वो फिर जिंदा हो गया, फिर एकदम ईश्वर। तो प्रभु का वचन कहता है, प्रभु ने जैसे वचनों द्वारा अपने शब्द द्वारा दुनिया को उत्पन्न किया, दुनिया को बनाया, मनुष्य को बनाया है, और मनुष्य को आज्ञाएं दी है कि हम उस आज्ञा को माने और उसकी आज्ञा द्वारा अनुसार हम चलें, और प्रभु परमेश्वर को हम माने, हम जाने हम उसको कि हमें किसने बनाया है, और हम उसकी ही आराधना करें, और परमेश्वर की हम आराधना करें। आज मैं आपके लिए एक वचन लाना चाहता हूँ। यिर्मयाह 17:7 में से वचन कहता है, धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा करता है और उसका भरोसा प्रभु ही है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा करता है और उसका भरोसा सिर्फ प्रभु ही है। कितना धन्य है वो मनुष्य जिसने जीवन दिया है हमें। बुक ऑफ यूहन्ना 14:6 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं मार्ग, मैं सत्य, मैं जीवन हूँ। तो हमारा भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर है जो मार्ग है, प्रभु यीशु मसीह पर है जो सत्य है, प्रभु यीशु मसीह पर है जो जीवन है, और जिसके द्वारा हमें अनंत काल का जीवन मिला है, जिसके द्वारा ही हम खुदा पिता बाप के पास जा सकते हैं। हम कोई मार्ग नहीं है, कोई दूसरा एकदम, और हम धन्य हैं हम। एक 5 साल पहले जब मैं मसीह को नहीं जानता था, जब मैं मसीह में नहीं था, जब मैं विश्वासी नहीं था, और जब मेरे ज़िंदगी में था कि क्या है ज़िंदगी, एकदम ज़िंदगी गलत राह में भी चल रही थी, राह मुझे पता नहीं चल रहा मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं बस सुबह शाम वो ड्यूटी थी, काम करे घर पे आना और अपने घर परिवार को देखना, और कहीं थे बुरे आदत भी थे ज़िंदगी में कहीं कहीं, बट प्रभु ने उसी द्वारा हर एक चीज़ से बाहर निकाला और अच्छा एक जीवन दिया। आज मुझे पता है कि मार्ग कौन है, आज मुझे पता है कि सत्य कौन है। हाँ, दुनिया में तो झूठ भरे सो ही है, दुनिया में हम इंसान हैं, हमसे कभी झूठ निकलता भी है, बट हम तो सत्य नहीं है। मैं भी सत्य नहीं हूँ, बट प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं सत्य हूँ। जब मैं तलाश करता रहा, जब मेरे को कई लोग फूल किए गए थे, जैसे एस्ट्रोलॉजर्स है और गलत भविष्य वक्ता हैं, जिससे मुझे भरमाया गया था, मुझे पूरा एकदम मुझे, एंड कहीं नुकसान भी मेरा हुआ ज़िंदगी में। तो मैं रोता था बहुत, आखिर सत्य कौन है दुनिया में, किस पर मैं विश्वास करूं, आखिर मार्ग कौन है, कैसे किसके मार्ग पर मैं चलूं, आखिर कौन है वो जिसने दुनिया बनाई है, और आखिर ज़िंदगी कौन है जो ज़िंदगी मुझे देना चाहता है। मैं ऐसी ज़िंदगी थी जो मैं मौत आ गई तो मैं बोलता यार मैं धन्य हूँ। मैं अगर मौत आ गई तो मैं कहता था मैं धन्य हूँ मैं। बट वचन ये कहता है, धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा करता है, जिसका भरोसा ही प्रभु है, जिसका भरोसा ना पति, ना पत्नी, ना उसके माँ, ना बाप, ना बच्चे, ना आस पड़ोस, ना रिश्तेदार, कोई नहीं,
ना बॉस ऑफिस में, ना एम्प्लॉय ऑफिस में, और ना कोई टीचर कॉलेज में, और ना कोई टीचर स्कूल में, ना स्टूडेंट्स, बस सिर्फ और सिर्फ जिसका भरोसा ही प्रभु है। जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तो हम धन्य हैं, हम ऑलरेडी धन्य हैं, क्योंकि हम उसके मार्ग पर चलते हैं और हम सत्य पर विश्वास करते हैं जो हमें आज़ाद करता है हमें, और हमें जो अनंत काल का जीवन देता है वो प्रभु यीशु मसीह ही है विद्यमेश। तो हमें प्रभु पर विश्वास कर हम धन्य है। हमारी आशीष, जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, हमारी आशीष कौन छीन सकता है? किसमें इतनी हिम्मत है जो हमारी आशीष को छीन पाए? क्या हमारे घर परिवार में किसी को हिम्मत है जो हमारे आशीष से छीन पाए? जब तुम आशीष हो, क्या तुम्हारे किसी पड़ोस आस पड़ोस में हिम्मत है जो तुम्हारे आशीष को छीन पाए? नहीं। क्या शैतान में इतनी हिम्मत है जो तुम्हारी आशीष को छीन पाए जिसने प्रभु ने तुम्हें दी है? जब योग को है ना आशीष उससे छीन ली गई थी, प्रभु ने उससे दुगनी आशीष बख्शी है। प्रभु ने हर एक चीज़ दुगनी कर दी थी उससे एकदम। वो प्रभु का भक्त था बहुत, योग प्रभु का बहुत भक्त था, प्रभु को मानता था उसका घर परिवार। जब प्रभु ने उसे टच किया, प्रभु ने बोला एकदम ईश्वरा, बट वो प्रभु को नहीं छोड़ा। वो उसकी बीवी ने भी कहा भैया प्रभु को तू कर्ज कर, तू निकल जा, तो उसके वो प्रभु को नहीं छोड़ा क्योंकि उसका विश्वास प्रभु परमेश्वर पर था। और उसे प्रभु ने दुगनी आशीष से ब्लेस की उसके जीवन में, उससे दुगनी आशीष उसे आती गई, उसका जीवन और मिलते गया, उसकी आयु और बढ़ गई उसकी एकदम। वो और जी पाया और वो और धन्य था एकदम, क्योंकि उसका भरोसा सिर्फ प्रभु पर था। उसका भरोसा ना ही उसके बीवी पर, ना ही उसके बच्चों पर, ना ही किसी पर था, बट उसका भरोसा सिर्फ और सिर्फ प्रभु पर था, उसका भरोसा एकदम। एंड वो आनंदित होते गया, आनंदित होते गया। हम जैसे उसकी कहानी देखते हैं, कितना उसको सहना पड़ा, कितना सब कुछ सहना पड़ा उसके जीवन में। वो तो मार्ग पर चल रहा था, बट उसे सहना पड़ा उससे भी, कैसे भी उसके जीवन में भी डिश आया। शैतान जाके प्रभु पर कहा कि भैया देख, ये तो तेरा दास है, तूने इसको सब कुछ दिया है, ये तेरे को मानता है। तो प्रभु ने कहा भैया तो इसको छीन ले इससे बुरा कुछ भी। फिर भी वो प्रभु को ना छोड़ा उससे, बट इसे मौत ना दे, इस पर मौत ना आएगी इससे पर। वो अपने कोड़े करता रहा, कुछ वो अपने को हर एक चीज़ करता रहा। कहीं चीज़ उसको उत्तर भी जाना था प्रभु से, कहीं उसके पास क्वेश्चंस भी थे, बट प्रभु से बात करता था वो कैसे भी एकदम। उसके फिर दोस्त आए थे, उससे 3 व्यक्ति दोस्त आए थे उसके पास। एंड जब उसके दोस्त को भी उन्होंने बात किया था, माफ़ी भी की थी, एंड प्रभु ने उसको दुगनी आशीष बख्श गई थी उसके जीवन में। फिर उसके घर परिवार को और आशीष आते गई थी। उसके घर परिवार ने विश्वास देखा प्रभु यीशु मसीह का एकदम, देखा वो प्रभु पर विश्वास है जो हमारे पर विश्वास भी करता है, जो उसको पता है जिसका हमारा एक बाल भी गिरता है। हम प्रभु से छिप नहीं पाते, हम प्रभु से कभी छिपा नहीं पाते हम कुछ भी। हम तो वो जानता है सब कुछ हमें, हम जो बात करने वाले हो, जो कुछ करने वाले हो, तो प्रभु हमारा पहले से ही जानता है एकदम। आदम पाप में गिरने वाला था, प्रभु ये पहले से ही जानता था, और यीशु मसीह का प्लान धरती पर आने का पहले से ही था, बिफोर द क्रिएशन से ही था। जब दुनिया की सृष्टि हो, जब दुनिया की रचना होने वाली थी, उसके पहले से प्रभु का प्लान था कैसे भी। मालूम था सब क्या क्या होने वाला है, इसलिए बाइबल में हर एक चीज़ प्रोफेसी प्रभु यीशु मसीह लिखी गई है। कब क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, प्रभु ने पहले से ही दिया गया पूरा। अंत में भी क्या होगा, सब कुछ दिया गया। सो क्योंकि है ना, शुरुआत और आखिरी वही है ना, प्रभु यीशु मसीह तो है, उसके अलावा और कौन है एकदम, क्योंकि वही है। एंड उसने सब कुछ लिखा है, उसने सब कुछ बाइबल पुस्तक में सब कुछ लिखा है पूरा एकदम, जो सत्य है पूरा एकदम। हर एक चीज़, बाइबल एक ऐसी किताब है, मैं कहता हूँ कि हर एक चीज़ सत्य ओपन किया गया, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है, हर कहानी वो सत्य है पूरा एकदम, वो सत्य में लिखा गया है। चाहे इब्राहिम की कहानी हो, चाहे राजा सोलोमन की कहानी हो, सुलेमान की कहानी हो, चाहे राजा दाऊद की कहानी हो, चाहे उसके जीवन में अच्छा भी हो पाप भी हो, सब लिखा गया था। नोआ की कहानी हो, इवन नोआ भी फिर पाप में गिरा था, लिखा गया था सब कुछ पूरा एकदम। इब्राहिम ने भी पाप में गिरा, फिर भी वो लिखा गया था। दाऊद ने भी बड़ा पाप किया, फिर भी वो लिखा गया बाइबल में। बट प्रभु ने फिर दाऊद को कैसे आशीष दी, वो भी लिखा गया प्रभु ने। और दाऊद के द्वारा, दाऊद के जनरेशन के द्वारा यीशु मसीह का जन्म हुआ। यीशु मसीह का उसके जनरेशन द्वारा जन्म हुआ पर कितना दाऊद को आशीष मिली है, कितना राजा सुलेमान भी, जैसे बुक ऑफ हम प्रोवर्ब्स में देखते हैं हम, कितना कुछ लिखा है एकदम, जो आज हमारी ज़िंदगी को सुधार रहा है। जो ये बाइबल पुस्तक हमारी ज़िंदगी सुधार रही है आज हमारी। आज हमको गलत राह से सही राह में लेकर आई है, आज हमें गलत मार्ग से मार्ग में चला रही है, आज हमें गलत मृतकों में से आज हमें जीवन दे रही है। ये तो पुस्तक है बाइबल, ये तो जीवन दे दी है। प्रभु यीशु मसीह का वचन है, तो यहाँ पर सत्य का वचन है, जो है सो है, जो नहीं है सो नहीं, सब लिखा गया। हमारी पूरी इमेज पूरी बाइबल में है। जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ तो अपने आप को मैं दिखता हूँ मैं एकदम, और मुझे करेक्शंस मिलता है मेरी लाइफ में, हर रोज़ करेक्शन मिलता है कैसे भी।
तो इस पुस्तक को भैया, मेरे भाई बहन, मेरे रिश्तेदार, इस पुस्तक को अभी पढ़ना ना छोड़िए, हर रोज़ पढ़ते रहिए और आपको आपके जीवन में हर एक दिन करेक्शंस मिलते जाएगा। एंड मैं कहता हूँ कि आप बहुत 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 धन्य हो आपके जीवन में। और आपका भरोसा सिर्फ प्रभु पर होना चाहिए, ना उनके क्रिएशन पर, जो ना सूर्य पर, ना चंद्र पर, ना तारों पर, बट प्रभु पिता परमेश्वर पर आपका भरोसा होना चाहिए। ना मूर्ति पर, ना किसी पर भी आपका भरोसा नहीं होना चाहिए, बट सिर्फ पिता परमेश्वर जिसने तुमको बनाया है। जानो उसको जिसने तुमको बनाया है और मानो उसको जिसने तुमको बनाया है और आराधना उससे करो जिसने तुमको बनाया है, ना कि किसी चीज़ को इंसान ने बनाया है, ना कि उसे क्रिएशन को, ना कि पौधों को भी नहीं, बट विश्वास करो जिसने तुमको बनाया है। जानो उसको और मानो और आराधना करो, तुम इतने फलवंत हो गए तुम्हारे जीवन में। मैं आज मेरे जीवन में देखता हूँ कि इतने चेंजेस। मैं सोचता था मैं अगर मुझे प्रभु यीशु मसीह ना मिलते तो मैं तो मर गया होता था, पाप में मैं तो गिरा हुआ होता था एकदम ईश्वर, मर गया होता था। ना मुझे मार्ग, ना मुझे सत्य, ना मुझे जीवन मिलता था, और ना मैं ये मैसेज आपको शेयर करता था, ना मेरी कहीं मैं पुस्तक भी लिखता हूँ मैं, ना मेरी पुस्तक छपती थी, ना कुछ होता था, ना वही मेरा नाम पूरा मिल जाता था पूरा जमीश। बट प्रभु यीशु मसीह ने मेरा नाम बचाया, मुझे बचाया, मुझे इस पापी को बचाया और जीवन दिया इस पापी को। तो प्रभु मसीह पर भरोसा किया मैंने किसी इंसान पर भरोसा नहीं किया, मैं प्रभु पर भरोसा करते करते आगे बढ़ा मेरे जीवन में। हाँ, हमें विश्वास करके करना चाहिए, बट आपका भरोसा, आपका पहला भरोसा आपका प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए आपका। तो फिर आप किसी चीज़ में आप गिरोगे नहीं, आप एकदम, और अभी आप आगे बढ़ते रहोगे। इंसान तो कहीं भी आता है गिराने के लिए। इंसान, चाहे आपके रिश्तेदार आते हो, अब जब फलवंत होते हैं आपके रिश्तेदार आपसे जलते हैं और आप है ना गिराने की कहीं कोशिश करते हैं। आप किसी चीज़ में फलवंत होते हो, चाहे आपका नेबर, आपका रिश्तेदार, आपके दोस्त गिराने की कहीं कोशिश करते हैं, बट प्रभु आपको धन्य कहना चाहता है। प्रभु कहता है कि आप धन्य हैं वह मनुष्य, ये प्रभु का वचन है। तो प्रभु आपको और आशीषित देखना चाहता है आपके जीवन में आपके। तो विश्वास कीजिए प्रभु पर और आगे बढ़िए आप कैसे भी, और आप और फलवंत होंगे और आगे बढ़ोगे और कहीं आशीषित का आप कारण बनोगे। कहीं लोगों के लिए, आप अपने लिए तो आशीषित हो, आप तो धन्य हो, और कहीं लोगों के लिए आप आशीषित का आप कारण बनोगे आप। तो प्रभु पर आप विश्वास कीजिए आप, और उसके मार्ग पर चलिए, उसके जीवन में चलिए। और मैं सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप सब लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, लाइक कर रहे हो और वीडियोस को सब्सक्राइब कर रहे हो और शेयर कर रहे हो। एंड प्लीज़ शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। एंड जिसको मैसेज है बांटिए, किसका जीवन बदल जाए, किसका भरोसा प्रभु पर आ जाए, किसको मार्ग, सत्य और जीवन मिल जाए, वो भी अनंत काल का जीवन मिल जाए किसको। एंड प्लीज़, एंड अगर आपको कुछ भी बनता है हमारे आउटरीच प्रोग्राम्स के लिए, मेरे से ट्रैवल करता रहता हूँ मैं एकदम मैसेज प्रभु का बांटने के लिए। अगर आपको कुछ भी है, प्रभु आपके कुछ मन में डाल रहा है, तो आप बेझिझक आप हम पे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिखूँगा, आप सपोर्ट हमें कर सकते हैं किसी फंड द्वारा, किसी चीज़ द्वारा, किसी आवश्यकता द्वारा, कैसे भी। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिखता हूँ, मैं सब कुछ पूरा डिटेल्स आते हैं आप। एंड सबको धन्यवाद। इस रविवार को आप सब आनंदित जी और हर दिन आनंदित जिए जीवन, और प्रभु की महिमा में आगे बढ़े, और प्रभु की महिमा और उसकी महिमा हो आपके द्वारा, और उसकी आराधना हो हमेशा, हर समय, चाहे दुख में चाहे सुख में, उसकी आराधना करते रहे आप। अगर दुख भी आता है तो दुख कुछ सिखाने के लिए आता है, अगर प्रॉब्लम भी आती है तो प्रॉब्लम कुछ आपको जीवन में सिखाने के लिए आती है आपको। प्रभु, हाँ आती है प्रॉब्लम, बट प्रभु आपके साथ है, हर आपके प्रॉब्लम में भी साथ है। वो आपको हमेशा आपके साथ रखे। उसका वादा है कि मैं कभी ना तुझे छोड़ूंगा, ना तुझे त्यागूंगा। आपके प्रॉब्लम में भी वो खड़े रह सकता है कि ये पिता परमेश्वर है। चाहे आपके वाइफ, चाहे आपके बच्चे, चाहे आपका हस्बैंड, और चाहे आपके घर परिवार आपको प्रॉब्लम आपका साथ छोड़ दे, बट प्रभु आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा आपका। और आपके हर एक समस्या में, आपके हर एक प्रॉब्लम में आपके साथ हमेशा रहेगा आपको, और आपको हर एक समस्या का हल देगा, आपको हर एक चीज़ का सलूशन देगा आपको, कैसे भी आपको, और गाइड करेगा आपको। शुक्रिया, सबको धन्यवाद बहुत बहुत। एंड प्रार्थना मेरे लिए, मेरे घर परिवार के लिए प्लीज़ करते रहिए कैसे भी, और प्रभु और आशीष दे, और मैं कहीं और वचन बांटूँ और कहीं शेयर करूँ। मैं जो प्रभु मुझे देता है, जो प्रभु मुझसे बात करता है, वो मैं सब कुछ चीज़ मैंने शेयर करूँ एकदम इसमें। शुक्रिया सबको। जय मसीह की।